तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अगर आप लोग हमारे इस थंबनेल को देख करके इस वीडियो में आए हैं तो आशा करता हूं कि आप लोग को भी बहुत बड़ा टेंशन हो रहा होगा, आप लोग भी अच्छे नहीं होंगे। तो आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं और आप लोग ये अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी के चुतियापा के बारे में, आरआरबी की गलतियों के बारे में, आरआरबी के फ्यूचर बर्बाद करने वाले तरीकों के बारे में आज हम बात करेंगे। उसके नॉर्मलाइजेशन के तरीकों के बारे में आज हम बात करेंगे। उसके लाखों लाखों स्कैम के बारे में जिसने एलपी को सेंटर पे ही खरीद लिया, आज हम बात करेंगे उसके इसी तरीकों के बारे में जिसकी वजह से आज इस बार का जो रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम हुआ इसका कट ऑफ बहुत अनएक्सपेक्टेड हाई गया, ठीक है। ये सब उन्हीं की सब के वजह से गया है, ठीक है, जिसकी वजह से आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी के स्कैम के बारे में। आरआरबी किस तरह से हमें मूर्ख बना रहा है, किस तरह से वो चुतियापा कर रहा है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सबको निपटाने का कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या किया वो उसने गलती, और मैं खुद उसमें कैसे फंसा, और सिर्फ मैं नहीं आप लोग भी उसका एक एस्पिरेंट बने होंगे, आप लोग भी फंसे होंगे। अगर आप लोग इस वीडियो में देखने के लिए आए हैं तो आप लोग भी उसमें से एक होंगे, ठीक है। तो चलिए क्या हुआ मेरे साथ, पूरा माजरा जानते हैं कि किस तरह से इसने एग्ज़ाम लिया, किस तरह से आंसर की लाया, सब कुछ शुरू से देखते हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें रेलवे ने खुद पूछे सवालों को बताए गलत, आखिर क्यों, बात सही है क्या, यही न्याय है। रेलवे ने सटीक सवालों को भी कर दिया रिजेक्ट, है ना। छात्रों की मेहनत पर पानी, आरआरबी जेई के 6 सवाल अमान्य घोषित, ठीक है। आखिर ये क्यों करता है ऐसा, आखिर ये पता नहीं है, ठीक है। आखिर क्या मकसद होता है इसका, ये खुद जाने, ठीक है। तो चलिए शुरू से इन सब चीज़ों को देखते हैं कि मामला कहाँ से शुरू हुआ और कैसे कैसे आगे बढ़ा, ठीक है। चलिए तो बात शुरू होती है ना एग्ज़ाम से। तो इसने एग्ज़ाम का डेट दिया 16, 17, 18 एग्ज़ाम लिया भी, जिसमें मेरा एग्ज़ामिनेशन 16 तारीख को था। ये हम बात कर रहे हैं आरआरबी जेई का, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एक आरआरबी जेई का एस्पिरेंट हूँ, खुद जेई का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। इसलिए मुझे इसके बारे में अभी वीडियो बनाने का ज़रूरत पड़ गया कि शायद से जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे साथ प्रॉब्लम है, वो शायद से आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, ठीक है। आप लोग भी वही सोच रहे होंगे, ठीक है। तो 16 तारीख को मेरा एग्ज़ाम होता है फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। जैसा कि इसने पहले बताया था कि 6 दिसंबर को इसने क्या दिया, एग्ज़ाम सिटी दिया, और 12 दिसंबर को इसने एडमिट कार्ड लाया, ठीक है। अब बताइए इतना कम समय में यदि कोई बाहर में रह रहा हो, ठीक है, मैं तो बिहार का हूँ, ठीक है, और आप कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से हैं, ठीक है। तो यदि कोई बाहर रह रहा हो, जैसे उसे आने में 24 घंटे 25 घंटे या फिर और ज़्यादा लंबा समय लग जाए, ठीक है, तो क्या बताइए कि उसको रिजर्वेशन मिलेगा। वो किस तरह से आएगा, किस तरह से एग्ज़ाम देने के लिए बिहार आएगा, या किस तरह से एग्ज़ाम देने के लिए यूपी जाएगा, किस तरह से जाएगा वो, अगर कोई बाहर रह रहा हो। तो ये सब भी नहीं सोचता है ये, ठीक है, क्योंकि इसको तो भाई वहाँ से भी इसको पैसे ही मिल रहे हैं, है ना, रिजर्वेशन के भी पैसे वहाँ से मिल रहे हैं। और अगर विदाउट टिकट आओ तो और ज़्यादा फाइन लगा करके और ज़्यादा पैसा निकाल लेगा ये लोग, ठीक है। तो ये है कुछ तरीका इन लोगों का। अब पता नहीं क्यों करता है ये, भाई 10 दिन पहले देता है, 10 दिन पहले देता है, तो भाई कुछ तो डिस्काउंट दो हम लोगों को, ताकि हम लोग आसानी से ट्रेवल कर सके एग्ज़ाम देने के लिए। भीड़ भाड़ में आ करके एक एक पैर उठा करके रात भर हम लोग जाग करके ट्रेन में आते हैं, और सुबह सुबह में मतलब उसी नींद में, अधूरे नींद में हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। तो एग्ज़ाम भी कैसा जाएगा सोच लीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये सब मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। अब देखिए एग्ज़ाम तो ले लिया, एग्ज़ाम तो हमने दे दिया, अब आंसर की आता है कितनी तारीख को, 23 दिसंबर को आता है आंसर के। यहाँ तक तो सब कुछ सही था, सब कुछ सही था, ठीक है। यहाँ तक आंसर की आने के बाद हम बिल्कुल ही खुश हो गए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि मैंने टोटल लगभग कितने, टोटल 9 क्वेश्चन मेरे गलत थे, ठीक है, और 72 क्वेश्चन मेरे क्या थे, सही थे, ठीक है। 72 नहीं, और टोटल मेरे कितने थे, 83 मेरा टोटल अटेम्प्ट था, 83 में 9 क्वेश्चन मेरे गलत थे, तो बच गया कितना, 72
74 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सही थे। ठीक है, अब बताइए कि इसमें से कैसे इसने 9 क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी किया। ठीक है, बताइए 74 क्वेश्चंस को सही होने के बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों? इसकी गलती की वजह से। देखिए गलती क्या किया, जैसे ही 5 मार्च को रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने से पहले हम बहुत खुश थे और एग्ज़ाम देकर के आने के बाद हम अपना CBT 2 का पूरा तैयारी कर चुके थे। ठीक है, एसके झा सर से ही हम पूरा क्लास कर रहे थे। ठीक है, उनका पूरा तैयारी भी मेरा हो चुका था। ठीक है, CBT 2 के लिए, और इस बार हम श्योर थे कि इस बार तो बाजी मार ही लेंगे। लेकिन हुआ क्या, 5 मार्च को जैसे ही रिजल्ट आता है, ठीक है, तो जो हमने आंसर की देखा था, आंसर की में जिस क्वेश्चन को इसने सही बताया था, ठीक है, ये 74 का 74 क्वेश्चन में जो 74 का 74 क्वेश्चन सही था, उसमें भी इसने 6 क्वेश्चन को क्या कर दिया, इनवैलिड बता दिया। जबकि ये 6 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन जो था वो हमारा साइंस से था। ठीक है, और साइंस का क्वेश्चन पे हमें बहुत भरोसा है कि हम गलती नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि हुआ क्या कि साइंस के 5 क्वेश्चंस को इसने क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया, गलत साबित कर दिया। अपने ही द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को क्या कर दिया, ये गलत बता दिया कि ये हमने गलत क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, बताइए कि ऐसा कैसे करता है ये। ठीक है, अभी हम इसमें से एक भी क्वेश्चन मेरा यदि छोड़ दिया होता, या गलत नहीं होता, तो आज हम क्वालिफाई होते और शायद CBT 2 भी क्वालिफाई कर गए होते। तो वो क्वेश्चंस क्या थे वो तो हम अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, क्या क्या वो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस थे साइंस का। ठीक है, हम उस सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी और कुछ बातें कर लेते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कहाँ से हैं, आप बिहार से हैं या कहाँ से हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, और क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ वो हमें बताएं। ठीक है, और हम अभी बात करने वाले हैं इसके नॉर्मलाइजेशन के तरीकों के बारे में। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के तरीकों के बारे में कि आखिर ये किस तरह से नॉर्मलाइजेशन करता है, नॉर्मलाइजेशन का इसका क्या तरीका है। आज तक किसी को समझ में नहीं आई, ये खुद ही समझता है और किसी को आज तक समझ नहीं आया। हमारे भारत में इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं, खान सर, एसके झा सर और बड़े बड़े नामी गिरामी टीचर्स हैं, जिनको आज तक ये नॉर्मलाइजेशन का तरीका पता नहीं चला। ठीक है, तो आखिर इनका क्या ऐसा रामबाण है या क्या कुछ है जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया। ठीक है, और उसी के बदौलत ये क्या करता है, उसी नॉर्मलाइजेशन के बदौलत ये स्कैम करने में कामयाब हो जाता है। अभी एक ALP का मामला, ALP एग्जाम का मामला आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, कि एग्जामिनेशन सेंटर पे ही जो CBT 2 ये लेने जा रहा था। ठीक है, CBT 2 ये लेने जा रहा था, तो CBT 2 का जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो हमारा सेंटर पे ही कैंसिल हो जाता है, एग्जामिनेशन सेंटर पे ही वो कैंसिल हो जाता है। और अगले दिन न्यूज़ में आता है कि वो जो सेंटर है वो हमारा क्या 20-20 लाख रुपए में सेट हो गया था, बिक गया था। ठीक है, ये सिर्फ इसका ही नहीं, SSC का भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो ये दोनों कंबाइन जो है वो हमारा न्यूज आया था। तो बताइए ऐसा कुछ हो रहा है, सिर्फ यही नहीं है, बताइए एक न्यूज़ तो हमारे सामने आया, लेकिन बाकी का क्या, बाकी भी तो ऐसा ही हुआ होगा ना। अभी बताइए कभी भी कट ऑफ जो है 93, 97, 95 इस तरह से कभी नहीं जाता था, इस बार क्यों गया? कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है कुछ बड़ा रीजन भी होगा। ठीक है, और ये भी बात है कि जितने अभी बेरोजगारी बढ़ रहा है, जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, उन सब का भी असर है। लेकिन इतना ज़्यादा असर तो नहीं कि कट ऑफ सीधा 93, 95, 97 इस तरह से चला जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, जो हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है, ना ही हमारे आसपास जितने भी टीचर्स मौजूद हैं उन सबको ये बातें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो भाई मेरे साथ तो वही गलत हुआ। LP में मेरा 0.5 नंबर से रह गया। ये भी इसका भी मुझे दुख है, लेकिन मुझे इसका ज़्यादा दुख नहीं है जितना मुझे दुख है RRB JEE का, क्योंकि मैं मैं एक बीटेक कैंडिडेट हूँ। ठीक है, मैं एक बीटेक इंजीनियर हूँ, इसलिए मुझे इसका ज़्यादा दुख है, लोको पायलट का उतना ज़्यादा दुख नहीं है मुझे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या क्या थे जिसको उसने क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया, इनवैलिड बता दिया। ठीक है, बताइए ऐसा चुतियापा करता है कि अपने ही द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को उसने गलत साबित कर दिया, मतलब उसके अपने ही क्वेश्चन पे उसे खुद ही भरोसा नहीं है। ये कैसा भाई मूर्खता है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे और हमें ही क्वेश्चन पे भरोसा नहीं है कि भाई हमने गलत क्वेश्चन पूछ दिया।
भाई जब तुमने क्वेश्चन पूछा अब तुमने आंसर भी दिया और उस आंसर को भी तुमने सही माना, बाद में तुम्हें ये रियलाइज हुआ कि नहीं ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था वो हमने गलत पूछ दिया, तो ये तो गलत है ना। बताइए, आपके वजह से किसी का कैरियर खराब हो रहा है और बार बार आप एक ही गलती किए जा रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल चलिए दोस्त हम लोग आगे बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर ये कौन कौन सा साइंस का क्वेश्चन था जो उसने इनवैलिड कर दिया। तो ये रहा आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, जिसको उसने इनवैलिड कर दिया। इनमें से कौन सा जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है? ये देखिए हमारा, ये क्या है? एसिड, ये बेस, सॉल्ट, वाटर। ठीक है, ये हमारा क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारा क्या है? बेस, एसिड। ये भी क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी क्या है हमारा? एसिड। ये वीक एसिड है ना, नेचुरल एसिड है। ये क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये भी हमारा बेस और एसिड, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमारा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ये भी क्या है? ये कार्बोनेट। ये हमारा क्या है? HCl, एसिड। तो क्या बनता है? देखिए, कभी भी एसिड का रिएक्शन यदि मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ होता है तो क्या बनाता है? वो बनाता है सॉल्ट, वाटर और CO2 बनाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें सॉल्ट, वाटर और साथ में CO2 भी बन रहा है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारा नहीं है। ये क्वेश्चन क्लास 10th का क्वेश्चन है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस इसने गलत किए सारा का सारा क्वेश्चन क्लास 10th का है। यदि आप पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा इन सारे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो हमने ही ये क्वेश्चन को 4 नंबर चूज किया था, लेकिन आंसर के समय में ये वाला जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ नहीं था, और बाद में जब रिजल्ट आया तो उस समय जो आंसर की दिखा वो हमारा इस तरह से था। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, 16वें प्रक्रिया में है ना, हमारा वॉशिंग सोडा किस यौगिक से प्राप्त किया जाता है? तो 16वें प्रक्रिया में जो वॉशिंग सोडा है ये हमारा बेकिंग सोडे से प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी क्लास 10th का क्वेश्चन है। ये भी हमारा क्लास 10th का क्वेश्चन है, जाकर के देख लीजिएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का। ठीक है, कि सोडियम बाइकार्बोनेट से ही ये प्राप्त होता है। ठीक है, इसके ऊपर हमने इसके फॉर्मेशन का भी पूरा वीडियो हम लोगों ने क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री वाले चैप्टर में हम लोगों ने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उसी से हम लोग का ये हमारा था, सोडियम बाइकार्बोनेट से ये प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरा नीला रंग, ठीक है, क्या दर्शाता है? तो गहरा नीला रंग जो है वो प्रबल क्षारीय विलयन को दर्शाता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन को वो दर्शाता है। ठीक है, उदासीन क्या होता है? उदासीन ग्रीन कलर का होगा। प्रबल अम्लीय कैसा होगा? डार्क रेड होगा। ठीक है, डार्क रेड होगा। दुर्बल क्षारीय कैसा होगा? तो दुर्बल क्षारीय होगा, लाइट ब्लू होगा, लाइट ब्लू कलर का होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? प्रबल क्षारीय। 2 नंबर का ऑप्शन हम लोगों ने चूज किया था, लेकिन फिर से इसने क्या कर दिया? इनवैलिड कर दिया। फ्रेंड, आपको क्या लगता है कि ये सारे क्वेश्चन जो इनवैलिड कर दिए जा रहे हैं ये सच में इनवैलिड करने के लायक थे या सच में कुछ गड़बड़ी है? ठीक है, अब भाई मैं उतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं सच में सही क्वेश्चन क्या है, गलत क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में कुछ तर्क दे सकूं। ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार ये सारे क्वेश्चन जो है सही होने चाहिए थे, और जैसा उसने खुद ही माना था आंसर की के समय में कि ये सारे क्वेश्चन सही थे, लेकिन बाद में इसे रियलाइज हुआ कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो ये तो भाई ये पता नहीं क्यों ये किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा गुणधर्म उसे लंबी श्रृंखला रिंग बनाने की सुविधा देता है? तो देखिए, एबिलिटी टू फॉर्म स्टेबल बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, मैक्सिमम उन सब के साथ ये क्या बना लेता है? ये बॉन्ड बनाने का क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? ये हमारा सटीक आंसर था कार्बन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमने चूज किया था। आंसर जब आया था उसमें ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन हमारा सही कर दिया गया था, लेकिन अभी ये इनवैलिड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन के दहन को क्या निरूपित करता है? ठीक है, देखिए, मीथेन का जब बर्न होता है तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, जब भी ऑक्सीजन के साथ ये बर्न होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न होगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा हमें CO2 और क्या मिलता है? और हमें मिलता है वाटर। ठीक है, और मीथेन का जब बर्न होता है तो जब यदि इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है तो हमें यहाँ मिलता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा इस कंडीशन में ये ऑप्शन, क्योंकि हाइड्रोजन तो निकलेगा नहीं, ये ऑप्शन HCl वाला ऑप्शन हमारा कट गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया, क्योंकि
इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में होता ही है। और हमारा आंसर क्या हो गया, 1 नंबर। हमने भी ये लगाया था 1 नंबर, आंसर भी हमारा सही किया गया था, लेकिन बाद में ये इग्नोर कर दिया गया, गलत साबित कर दिया गया। तो फ्रेंड यही सारे क्वेश्चंस थे जिसको इसने इनवैलिड कर दिया गया। इसमें से एक भी क्वेश्चन यदि मेरा छोड़ दिया होता, एक भी क्वेश्चन यदि ये इनवैलिड से ग्रुप से निकाल दिया गया होता तो आज हम क्वालिफाई कर गए होते। ठीक है, तो यही फ्रेंड था, यही तो हमारा प्रॉब्लम था, और हमारा नहीं, हम सभी का प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो हम इन सब से कैसे लड़ते हैं, किस तरह से हम फाइट करते हैं, ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम लोग किस तरह से करते हैं। लेकिन हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यदि बड़े बड़े टीचर्स लोग जैसे भी खान सर हैं, एसके झा सर हैं, ये सब लोग यदि हमारे साथ दें तो हम आगे कुछ कर सकते हैं इन सब के खिलाफ। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,